वेलकम टू रैपिड स्टेनो। आज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की ऑल बुक्स एंड ऑथर्स। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स बेस्ड जो बुक्स हैं वो हैं एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ वाज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट and Principle of Political Economy and Taxation by David Ricardo, and Keynesian Economics पे General Theory of Employment, Interest and Money by John Maynard Keynes, and General Theory of Surplus Value by Karl Marx. These are based on agriculture and irrigation, and these are general theories surplus value. इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें तो फर्स्ट वन इज पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया का पैसा कैसे बाहर लेके जा रहे हैं इस पे ये बेस्ड बुक थी। एंड प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, एम विश्वेश्वरैया इन्होंने लिखी थी। देन द इकोनॉमिक्स ऑफ बैकवर्ड एग्रीकल्चर, ये किसने लिखी थी? ये अमित भादरी ने लिखी थी। देन इंडियन इकोनॉमी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करें तो एशियन ड्रामा गुन्नार मिर्डल, द एफ्लुएंट सोसाइटी बाय जेके गालब्रेथ, एंड ग्रोथ इकोनॉमिक्स ए सेन, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो here is the list of books and authors on economies on economics. So the first one is The Wealth of Nations by Adam Smith. It was published in 1776, and Adam Smith was a Scottish economist. Then Principle of Political Economy and Taxation by David Ricardo. It was published, ये लिखी गई थी 1817 में by David Ricardo. Then Das Kapital by Karl Marx. Karl Marx was a German philosopher, economist and revolutionary socialist भी थे ये. Then प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी बाय हेनरी जॉर्ज, ये कब पब्लिश हुई थी? ये 1879 में पब्लिश हुई थी, एंड हेनरी जॉर्ज वाज एन अमेरिकन। देन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बाय कार्ल मेंगर। देन हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस बाय पॉल ए सैमुअल्सन, विलियम डी नॉर्डस। वैल्यू एंड कैपिटल लिखी थी जॉन आर हिक्स ने। General Theory of Employment, Interest and Money by John Maynard Keynes, as we have seen earlier, कि Keynesian theory पर based थी। A Monetary History of United States by Milton Friedman, Anna Squads। फिर Theory of Games and Economic Behavior by John Non Newman and Oscar Morgenstern ने लिखी थी। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस बाय पॉल ए सैमुअल्सन ने लिखी थी। अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर टेस्टिंग रैशनैलिटी एंड मेजरिंग एग्रीगेट शॉक्स यूजिंग पैनल डेटा, ये लिखी थी डेवीज एंड लाहिरी ने लिखी थी। देन को इंटीग्रेशन एंड एरर करेक्शन रिप्रेजेंटेशन एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग, ये किसने लिखी थी? क्लाइव डब्ल्यू जे ग्रैंगर ने लिखी थी एंड रॉबर्ट एफ एंगल ने लिखी थी। देन हम आते हैं हैंडबुक ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, ये लिखी थी वी ग्रिलेशेस एमडी इंट्रीग्लेटर ने लिखी थी। एनालिसिस ऑफ पैनल डेटा शेंग हिसाओ ने लिखी थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस्टिमेटर्स फॉर ऑटो रेग्रेसिव टाइम सीरीज विद अ यूनिट रूट, ये डिकी एंड फुलर ने लिखी थी। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशंस, इनके राइटर थे डीड्रे मैकक्लॉस्की, स्टीफन टी जिलक। देन पॉलिटी एंड इवोल्यूशन अ क्रिटिक, ये किसने लिखी थी? तो इसके राइटर थे रॉबर्ट ई लुकस जूनियर। देन पॉलिसी इवोल्यूशन, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी रॉबर्ट ई लुकस ने। देन ह्यूमन कैपिटल अ थियोरेटिकल एंड एम्पिरिकल एनालिसिस विद स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन, ये किसने लिखी थी? गैरी एस बेकर ने लिखी थी। देन स्कूलिंग एक्सपीरियंस एंड अर्निंग्स, ये लिखी थी जैकोब मिन्सन ने।
एडवांसेस इन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ये लिखी थी कैम्ब्रर, लोवेंस्टीन एंड राबिन ने लिखी थी। एंड वर्स्की एंड काहनेमन ने लिखी थी जजमेंट अंडर सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी एंड ह्यूरिस्टिक्स एंड बायसेस। देन प्रोस्पेक्ट थ्योरी एंड एनालिसिस ऑफ डिसीजन अंडर रिस्क ये भी लिखी थी काहनेमैन एंड वर्स्की ने लिखी थी। इरेशनल बिहेवियर एंड इकोनॉमिक थ्योरी ये किसने लिखी थी? गैरी एस बेकर ने लिखी थी। एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक्स रीथिंकिंग द रूल्स ये किसने लिखी थी? बार्सले बार्सले ने लिखी थी। बिहेवियरल गेम थ्योरी किसने लिखी थी? कॉलिन एफ कैम्ब्रर ने लिखी थी। द हैंडबुक ऑफ एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक्स के राइटर कौन थे? कजेल एंड रॉथ थे। पोर्टफोलियो सिलेक्शन हैरी मार्कोविट्स ने लिखी थी। देन कैपिटल एसेट प्राइसेस अ थ्योरी ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर कंडीशंस ऑफ रिस्क ये किसने लिखी थी? विलियम एफ शार्प ने लिखी थी। द प्राइसिंग ऑफ ऑप्शंस एंड कॉरपोरेट लाइबिलिटीज ये किसने लिखी थी? फिशर ब्लैक एंड मिरॉन स्कॉल्स ने लिखी थी। देन द एंट्रोपी लॉ एंड इकोनॉमिक प्रोसेस ये लिखी थी निकोलस जॉर्जेस्कू एंड रोजन ने लिखी थी। देन हरमन एंड डेली ने लिखी थी स्टडी स्टेट इकोनॉमिक्स। पॉल हॉकिन ने लिखी थी नेशनल कैपिटलिज्म। तो पॉल हॉकिन ने लिखी थी नेशनल कैपिटलिज्म। इनका मतलब था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दोनों साथ साथ हो सकते हैं बिकॉज एट दैट टाइम मतलब पोल्यूशन भी बहुत होता था। दैट इज वाई ही वाज लाइक कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दोनों साथ साथ हो सकते हैं। नेक्स्ट स्मॉल इज ब्यूटीफुल ई एफ स्कूमेशर ने लिखी थी। इकोनॉमिक्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर एंगस डीटन एंड जॉन मुलेबर ने लिखी थी। द थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन ये जीन तिरोल ने लिखी थी। संग कोस्ट एंड इंडस्ट्री स्ट्रक्चर जॉन सटन ने लिखी थी। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ये किसने लिखी थी? इवान पीएनजी ने लिखी थी। देन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डब्ल्यू आर्थर लुइस ने लिखी थी। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ये लिखी थी प्रणब बर्धान क्रिस्टोफर उदरी ने लिखी थी। एंड डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ये लिखी थी पायरे रिकर्ड एंड एग्नर पीटर जे मॉन्टियल ने लिखी थी। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स थ्रू द डिकेड्स ये लिखी थी शाहिद यूसुफ ने। द एंड ऑफ पावर्टी इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज ऑफ आवर टाइम ये लिखी थी जेफरी शैल्स ने। द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर ये लिखी थी एसी पिगौ ने। देन कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर ये लिखी थी अमर्त्य सेन ने। अनसर्टेनिटी एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स ऑफ मेडिकल केयर ये लिखी थी केनेथ एरो ने। द इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ एंड केयर फोलैन गुडमैन एंड स्टैनो ने लिखी थी। एंड हैंडबुक ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स इसके राइटर कौन थे? कोलियर एंड न्यू हाउस थे। द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास ये लिखी थी थॉर्स्टीन वेबलेन ने लिखी थी। द थ्योरी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ये लिखी थी थॉर्स्टीन ये भी थॉर्स्टीन वेबलेन ने लिखी थी। देन द मॉडर्न कॉरपोरेशन एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ये लिखी थी बेरले एंड मीन्स ने। द एफ्लुएंट सोसाइटी लिखी थी जॉन केनेथ गैलब्रेथ ने। एंड द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट लिखी थी जॉन केनेथ गैलब्रेथ। इन्होंने ये दोनों बुक्स लिखी थी। एंड इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ लॉ रिचर्ड ए पॉशनर ने लिखी। लेट्स कम टू की हाइलाइट्स। तो इकोनॉमिक्स थ्योरी मतलब ये जितनी भी बुक्स थी इसमें से बहुत सारी बुक्स इकोनॉमिक थ्योरी एंड रियल वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों को ही कंटेन करती हैं। एंड राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन मतलब सिविलाइजेशन का ओवरऑल राइज एंड फॉल उसकी इकोनॉमी पर ही डिपेंड करता है। देन कॉमन पीपल्स इकोनॉमिक लाइफ्स फिर पॉलिसी डिसीजंस एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स मतलब पॉलिसी डिसीजन अगर किसी ने लिया कि हाँ ये पॉलिसी को हमें हमें इम्प्लीमेंट करना है देन उसका इम्पैक्ट क्या होगा। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। सो ये सारी बुक्स मतलब लाइक इकोनॉमिक्स पे मतलब ये जो बुक्स हैं ये इन सारी चीज़ों को भी प्रेजेंट करती हैं। ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम एंड डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर हम देख ही रहे हैं कि यूएस डॉलर का डोमिनेंस कितना बढ़ रहा है। एंड हाइलाइट्स पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर ग्रोथ पॉपुलेशन में जो ट्रेंड चलता है एंड देन फ्यूचर ग्रोथ पे जो उसका इम्पैक्ट है। एक्सप्लोर्स इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर
एंड किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए वहाँ उसका जियोग्राफिकल एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो वहाँ के रिसोर्सेज क्या हैं एंड वहाँ की लैंड कैसी है, एनवायरमेंटल कैसा है वहाँ का. सो दैट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट. Encourages critical thinking on progress, innovation, and sustainability. Useful for the students, competitive exams, and general awareness. Now let's come to top 7 books. That is Peak Human. Peak Human किसने लिखी है? जोहान नॉरबर्ग ने लिखी है. तो इन इस बुक में इन्होंने लिखा है कि हम हिस्ट्री से क्या सीख सकते हैं. फॉर मतलब हिस्ट्री में जितनी भी सिविलाइजेशंस आई एंड उन्होंने जैसे इकोनॉमी मतलब उन्होंने जैसे ग्रो किया, तो हम हिस्ट्री से कैसे सीख सकते हैं. देन है सर्वाइविंग होम द इकोनॉमिक लाइफ्स ऑफ द 90%. ये किम बोवेस ने लिखी थी. देन सोशल फिलोसोफर्स रॉबर्ट निस्बेट ने लिखी थी. Then An Abundance of Caution, American Schools, The Virus and a Story of Bad Decisions, ये डेविड स्वेग ने लिखी थी. आवर डॉलर योर प्रॉब्लम, ये केनेथ रॉगॉफ ने लिखी थी. आवर डॉलर योर प्रॉब्लम. एंड देन लेट्स कम टू ये यूएस में ही पब्लिश हुई थी इनिशियली. देन इसमें डॉलर के राइस को लेकर है एंड डॉलर के राइस को भी लेकर है. एंड देन डॉलर ने कैसे येन एंड यूरो को पीछे छोड़ दिया, इसके लिए भी है. एंड देन एंड उस डॉलर के लिए चैलेंजेस क्या है? युवान like Chinese currency. So these are the Chinese yuan and cryptocurrencies are the challenges for dollar. And after the spike population progress and case for people, Dean Spears, Michael Gerisu, The Land Trap, Mike Bird. Mike Bird is a British economist or writer. So that is all for today. And here is the conclusion that from understanding the rise and fall of societies, peak human surviving home, to analyzing institutional trust and policy failures, and abundance of caution. So this is the conclusion, and I hope you like this video. And for more such videos, do subscribe Rapid Steno. And students who are preparing for any type of steno exams, they can visit Rapid Steno software on Google, because it is a complete package for all steno exams like SSC steno and Allahabad steno and all high court steno exams. So यहाँ पे इनके पास है 1 month, 3 months and 6 months. So you can buy it. And thank